पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर अपने 6 सूत्री मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे पीएचडी धारकों का आंदोलन लगातार जारी है। 22 अगस्त को यह लोग लोक भवन मार्च करेंगे। पिछले 17 दिनों से ये लोग आमरण अनशन पर है। आमरण अनशन पर बैठे पीएचडी होल्डर का कहना है कि सरकार ने 2 बार बातचीत की, लेकिन सरकार हम लोगों को धोखा दे रही है। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे स्टेट हेड मरगोवाल। पटना के गर्दनी बाग में आमरण अनशन चल रहा है और ये में मौजूद है। इस समय देखिए ये कुमुद पटेल जी हैं और 17वां दिन आज इनका अनशन है। और अब इन लोगों ने घोषणा कर दिया है कि हम लोक भवन मार्च करेंगे 22 तारीख को। कारण क्या है? क्या 17 दिन हो गए, सरकार ने पहल किया, सरकार ने पहल नहीं किया, आखिर क्या कारण है? हम सीधे बातचीत करेंगे कुमुद पटेल जी से। कुमुद पटेल जी, 17 दिन होंगे, क्या आपने तो वार्ता नहीं किया था? देखिए, सरकार के लोग आए थे और उन्होंने हम लोगों से बात किया और केवल गुमराह करने का उन लोगों का प्रयास रहा कि कैसे भी संगठन को समाप्त किया जाए। वो लोग चाहते ही नहीं है कि बिहार में छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकने के लिए कोई आंदोलन करे, क्योंकि लगभग 7 दिन पहले हुआ होगा वो लोग आए थे और बोले थे कि मैं राज्यपाल महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर मैं बहुत जल्द आप लोगों को बताता हूं कि इनकी मांगों पे हम लोग क्या करेंगे। लेकिन वो सब केवल एक छलावा था और ये सरकार की दोहरी नीति जो है वो हम लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, सभी लोग समझ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई कुमुद पटेल की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई बिहार के बदहाल शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की है। ये लड़ाई बिहार से खत्म हो रहे शुद्ध परंपरा को बचाने की है। लोक भवन मार्च करना है? हाँ, 22 तारीख को हम लोग लोक भवन मार्च करेंगे और पूरे बिहार के युवा इसमें शामिल होंगे, क्योंकि अगर आज ये लड़ाई कमजोर पड़ी तो सरकार तो तनाशाह है ही, निरंकुश के साथ लंगड़ी, गूंगी, बहरी, और ये सरकार का मनोबल और बढ़ जाएगा। देखिए, कुमुद पटेल जी ने कहा कि यह हमारी लड़ाई नहीं है, कुमुद पटेल का आमरण अनशन नहीं है। यह आमरण अनशन पूरे बिहार के वैसे लोगों का जो पीएचडी होल्डर हैं और जिनको सहायक अध्यापक का जो रूल रेगुलेशन लाया है, उस रूल रेगुलेशन में कह सकते क्या है? क्या है? 2 मांग बताइए प्रमुख। देखिए, जो रेगुलेशन 2026 स्टैट्यूट लाया है वो पूरी तरह बिहार के हित में नहीं है। जो सरकार के सिर्फ सलाहकार हैं, पता नहीं क्यों अपने लोगों को भरने के लिए जो यूपी से आए हुए हैं और अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में जिस तरह देखवे कि शिक्षक बहाली में किस तरह से यूपी के 2 मिसाइल नीति नहीं लागू होने के कारण हमारे बच्चे के हकमारी हुआ। 22 को आप लोग मार्च का ऐलान कर दिया। अब जंग की तैयारी, हम लोग तो गांधी के रास्ते पर चल पड़े थे। हम लोग सोचे थे कि अंग्रेज तो क्रूर था, फिर भी संवाद का रास्ता निकालता था, पहल करती थी, लेकिन ये मुरेठे वाले बाबा अंग्रेज से भी ज़्यादा क्रूर हो गए हैं। उनको किस बात का हम है जब उनके आंका दिल्ली में झुक गए, और क्यों नहीं झुक रहे हैं वो आने वाला समय बताएगा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, जो नीति लाई गई है सरकार को, उनका ये विरोध कर रहे हैं। और अब इन्होंने ऐलान कर दिया है कि जंग है, 22 अगस्त से लोक भवन मार्च, उसके बाद भी सरकार नहीं मानी तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। और हम लोग सीधे तौर पर अब पहले गांधी के रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन अब शायद लग रहा है कि सत्य अहिंसा का जो रास्ता है वो सरकार को सही नहीं लग रहा है। सहयोगी राजेश के साथ मरगोवाल, नक्षत्र न्यूज, पटना।